नमस्कार साथियों। 1965 ईस्वी में मिशन नंदा देवी, जिसमें आपको न्यूक्लियर डिवाइस को नंदा देवी के सर्वोच्च चोटी पर रखना था। इस मिशन को इसलिए अंजाम देना था क्योंकि चाइना के जो परमाणु परीक्षण था उसको निगरानी करना था अमेरिका इसलिए आपको भारत का मदद मांगता है। और भारत जो है 1962 ईस्वी में चाइना उसके साथ धोखा देता है तो भारत इस पर राजी हो जाता है। चाइना के जो परमाणु परीक्षण जो करता है आपको 1964 ईस्वी में, तो उसके पूरे परमाणु के निगरानी करने के लिए इस मिशन को अंजाम देना था। इस मिशन में आपको जो नंदा देवी के सर्वोच्च चोटी है उस पर आपको एक परमाणु डिवाइस को रखना था। अक्टूबर 1965 में भारतीय और अमेरिकी पर्वतारोही का एक समूह 7 प्लूटोनियम कैप्सूल और निगरानी उपकरण लेकर निकला, जिनका वजन करीब आपको 57 किलो था। इनमें आपको 7816 मीटर ऊंचे नंदा देवी के शिखर पर रखना था। नंदा देवी जो है भारत में स्थित सबसे दूसरी चोटी है, तो चाइना से लगने वाली आपको उत्तर पूर्वी सीमा के ये नजदीक है। लेकिन इसमें आपको इस मिशन में आपको अमेरिका के CIA के पर्वतारोही और आपको भारतीय पर्वतारोही, ये दोनों मिलकर इस मिशन को अंजाम देना था। इस मिशन को आपको नेतृत्व कर रहे थे भारत के प्रसिद्ध पर्वतारोही मनमोहन कोहली। वे इस पूरे टीम का लीड कर रहे थे। उनको निर्देश मिला था IB के तरफ से। तो ये जब नंदा देवी के सर्वोच्च शिखर पर वे चढ़ाई करने लगते, इस मिशन को हेलीकॉप्टर से नहीं देना था। जैसे ही हेलीकॉप्टर से देते तो इस मिशन के बारे में लोगों को पता चल जाता। इस मिशन को अंजाम देने के लिए आपको अमेरिका के एक मैगजीन ने इसका खुलासा किया है कि जो CIA के जो एजेंट थे, जो पर्वतारोही थे, वे अपने पूरे शरीर पर आपको काला रंग के एक क्रीम होता है वो लगा लिए थे, जो स्थानीय लोगों को जो है पता नहीं चले इस मिशन को। तो मनमोहन कोहली अपने पूरे डिवाइस को, परमाणु जो डिवाइस रहता है उसको लेकर वे उस पर्वत पर चढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही वो बीच में जाते हैं एक तूफान आता है। इस तूफान आने के कारण अब उनके सामने 2 ही विकल्प बचता है, या तो वे इस मिशन को अंजाम दे या अन्य पर्वतारोही जिसका मृत्यु भी हो सकता है इस तूफान में, उसको बचाने के लिए इस मिशन को वहीं पर छोड़कर वे लौट आए। तो दूसरा वो विकल्प चुनते हैं और इस मिशन को वहीं पर छोड़कर एक सुरक्षित जगह पर उस परमाणु डिवाइस को रखकर वे नीचे लौट जाते हैं। लेकिन जैसे ही तूफान जब शांत होता है तो कुछ महीनों के बाद उस डिवाइस को पुनः वे खोज करने के लिए वहां पर जाते हैं। लेकिन जैसे ही उस जगह पर जाते हैं उनका होश जो होता है वे उड़ जाता है। होश इसलिए उड़ जाता है कि वो जो परमाणु डिवाइस जो था वहां पर वे जो रखे थे वे वहां पर नहीं रहता है। उस बर्फीली तूफान के कारण उस जो आपको जो डिवाइस रहता है वो नीचे दब जाता है। इस डिवाइस में आपको प्लूटोनियम का मात्रा था। आप इसके भयावहता को इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। जो नागासाकी और हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिरा था उससे आधा ही आप इस परमाणु डिवाइस में आपको प्लूटोनियम था। तो अगर ये परमाणु डिवाइस जो है अगर ये नदी से मिल जाता है तो कितना तबाही ला सकता है भारत के लिए, इसका अंदाजा भी नहीं था। तो कुछ दिनों के 1965 में इस जो असफल मिशन हुआ उसके बाद CIA एक रिपोर्ट देता है। CIA रिपोर्ट इसलिए ये देता है, ये जो डिवाइस है अगर इसका कण जो है आपको गंगा नदी जो भारत के सबसे बड़ा नदी है और इसके किनारे लगभग करोड़ों लोग निवास करता है और गंगा नदी जो है भारत के मुख्य धारा में है, लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो अगर ये कण इस नदी में मिल जाता है तो भारत में बहुत ही बड़ा परमाणु त्रासदी आ सकता है। भारत इसको खोजने के लिए अनेक दल गठित कर इस डिवाइस को खोजने के लिए भेजता है। पर्वतारोही का कई टीम इसको खोजने के लिए जाता है, लेकिन कोई भी सफल इसमें नहीं हो पाता है। फिर क्या हुआ? अब इसके उपकरण जो था परमाणु डिवाइस के साथ क्या हुआ है अभी तक पता नहीं चला है। जो इस परमाणु इससे जुड़े रहते हैं उन्हीं को पता रहता है, लेकिन लोगों को इस मिशन के बारे में पता नहीं रहता है। तो पता कैसे चलता है? तो अमेरिका के एक पेपर है वाशिंगटन पोस्ट,
उसने इस खबर के बारे में, इस मिशन के बारे में अपने पेपर में रिपोर्ट करते हैं और इस रिपोर्ट में वे बताते हैं कि कैसे अमेरिका के CIA और भारत के IB ने इस पूरे मिशन को अंजाम दिया था, इसलिए कि जो चाइना के जो न्यूक्लियर टेस्ट था, चाइना के परमाणु बम के निगरानी करने के लिए। जैसे ही ये रिपोर्ट आपको उस पेपर में आता है तो भारत में राजनीतिक तूफान आ जाता है। उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर आपको रहते हैं मोरारजी देसाई जी, उनके सामने लोग जो होता है वे आंदोलन करने लगते हैं और संसद में जोरदार हंगामा होता है। फिर मोरारजी देसाई उस लोकसभा में आपको बोलते हुए कहते हैं कि अमेरिका के CIA और भारत के IB ने दोनों ने मिलकर इस मिशन का अंजाम दिया था जो असफल रहा। अब भारत के सामने सबसे बड़ा चिंता ये हो जाता है कि ये मिशन जो असफल रहा है और न्यूक्लियर डिवाइस जो कहीं नंदा देवी के बर्फ के नीचे ढका हुआ है, अगर वे कहीं उसका जो कण है अगर नदी में मिल जाता है तो भारत के लिए परमाणु त्रासदी ला सकता है। तो भारत ने भी बहुत सारे दल को इसको खोजने के लिए वहां पर भेजा, इसको ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन अभी तक ये नहीं मिला है। आप नंदा देवी के जो आसपास के जो लोग हैं, जो गांव है, वे बराबर इस पर चिंता व्यक्त करते हैं और उनका स्पष्ट मानना है ये जो डिवाइस है यहीं पर है। और जैसे आपको 2018 में उत्तराखंड के चमोली जिले में एक आपको वहां ग्लेशियर जो होता है वे टूटता है, जिसके कारण से बहुत सारे लोगों का मृत्यु हो जाता है, तो वहां के लोग इस डिवाइस को कारण मानते हैं। तो इस डिवाइस के कारण बहुत सारे लोगों को चिंता है। इसमें आपको वहां इसमें फिर कुछ क्या होता है, वो जो पर्वतारोही रहता है मनमोहन कोहली, वे क्या करते हैं, एक टेस्ट करते हैं और कुछ पर्वतारोही मिलकर जो नंदा देवी के आसपास जो नदी रहता है उसका वे जल लेकर इसके कण को ढूंढने की कोशिश करते हैं। कहीं ये डिवाइस का कण जो इसमें तो नहीं मिला है, लेकिन वे उनका जो डिवाइस का जो कण है वे नहीं मिलता है। अब भारत को ये चिंता है जो इसका जब तक प्लूटोनियम उसमें खत्म नहीं हो जाता और उसका जो डिवाइस है वो तब तक नहीं मिलता है, तो भारत के सामने इसका चिंता है। फिर आपको 2018 में उत्तराखंड के कुछ नेता नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, तो वो इस डिवाइस के बारे में बताते हैं और उनको आग्रह करते हैं इस डिवाइस को ढूंढा जाए। नरेंद्र मोदी जो है वे उनसे कहते हैं कि इस डिवाइस के खोजने के लिए वे कोशिश करते हैं। अभी भारत में भी बहुत सारे प्रयास हो रहा है और इसको किया गया है पूर्व में भी इस डिवाइस को खोजने के लिए, लेकिन अभी तक स्पष्ट रूप से इस डिवाइस के बारे में आपको किसी को नहीं पता है कि इस डिवाइस के साथ क्या हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये चाहिए जो भारत में जो अभी अत्याधुनिक अभी जो सिस्टम आया है, आपको अनेक प्रकार के मशीन है, इसके माध्यम से वे इस डिवाइस को खोजने की कोशिश जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपको इस डिवाइस का कण अगर नदी से मिल जाता है तो भारत में परमाणु त्रासदी आ सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट में बताइए जो इस मिशन को अंजाम दिया गया था इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। वंदे